नुमैर जैसा शख्स अंदलीब का काफी ज्यादा साथ देता है, यहाँ तक कि उसकी देखभाल करना और जो कुछ वो चाहती है वो लेकर देना, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता है नुमैर। यहाँ तक कि नुमैर अंदलीब से कहता है कि तुम्हें और मोइज को आपस में मिलकर कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अंदलीब ये तुम भी जानती हो कि तुम रहो मेरे साथ और सोचो उसके बारे में, ऐसा नहीं हो सकता। अब नुमैर को इस चीज का एहसास हो रहा है कि अगर अंदलीब उसके साथ इतने अरसे तक रही तो शायद वो भी बर्दाश्त न कर पाए जब अंदलीब उससे दूर जाएगी, क्योंकि नुमैर को अंदलीब से मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है। उसकी छोटी छोटी बातें, उछलना कूदना, ये सब नुमैर को काफी ज्यादा पसंद आता है, जैसा कि आप आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे भी। नुमैर छुप छुप कर अंदलीब को देखता है और जब अंदलीब उसकी तरफ देखती है तो नुमैर नजरें चुरा लेता है, यानी अब वो अंदलीब से मोहब्बत कर बैठा है। यही वजह है कि अंदलीब से कहता है कि तुम रहो मेरे साथ और सोचो मोइज के बारे में, ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोनों को कोई फैसला लेना होगा। अंदलीब कहती है कि आप कहना क्या चाहते हैं, मैं मोइज से दोबारा मिलूं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उस घटिया शख्स से दोबारा नहीं मिलना चाहती। लेकिन नुमैर कहता है कि ऐसा ही तुम्हें करना होगा, तुम्हें उससे मिलकर कोई ना कोई फैसला तो लेना है ना अंदलीब। तुम कुछ महीनों के लिए यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन इतने अरसे तक यहाँ पर रहना और बाद में डाइवोर्स ले लेना, ये सब कुछ अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। अंदलीब कहती है आपको क्या लगता है कि मुझे मोइज को एक मौका देना चाहिए? नुमैर कहता है कि क्यों नहीं, अगर उसने गोलियां नहीं खाई तो क्या तुम उसे बीच रास्ते छोड़ दोगी? हो सकता है कि अपनी अम्मी की वजह से उसने ये हरकत न की हो। अंदलीब कहती है कि मैंने भी तो अपने माँ बाप की परवाह नहीं की थी और गोलियां खा ली, मौत के मुंह से निकल कर तो मैं आई हूँ, ये तो आपने मेरी जान बचाई है, माँ आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती नुमैर, लेकिन मोइज जैसा बेवफा शख्स, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती कि उसने क्या हरकत की है मेरे साथ, बेवफाई की है उसने। लेकिन नुमैर कहता है कि तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए, उसके बारे में ऐसे मत सोचो, एक बार उससे मिल लो फिर कोई भी फैसला ले लेना। अब अंदलीब फैसला कर लेती है, वो नुमैर से कहती है ठीक है, आपके कहने पर मैं मोइज के साथ मिलना चाहती हूँ। अब नुमैर अंदलीब के साथ जाता है, क्योंकि अंदलीब कहती है मैं आपके साथ जाऊंगी। जब वो किसी होटल में मिलते हैं, नुमैर बाहर बैठा होता है और अंदलीब और मोइज वो दोनों आपस में बातें करते हैं। पहले तो काफी ज्यादा खामोश रहते हैं। अंदलीब वो मोइज से कहती है कि किस कदर घटिया शख्स निकले हो, बड़ी कस्में और दावे वादे करते थे ना, तो फिर कहाँ गए तुम्हारे दावे और वादे? तुम जैसा शख्स झूठा ही निकला है। मेरे बाबा सच कहते थे, इस तरह की मोहब्बत पर यकीन नहीं करना चाहिए, लड़के ऐसा ही करते हैं। मुझे तो उसी दिन ही से यकीन हो जाना चाहिए था जब तुम अपनी अम्मी को राजी ही नहीं कर सके थे। मोइज कहता है कि मेरा यकीन करो अंदलीब, मैं तुमसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ, आखिर तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही? अपनी अम्मी की वजह से मजबूर था कि वो मेरे बिना, मेरे बगैर पीछे क्या करेंगी, कैसे गुजारेंगी जिंदगी, मैंने इसलिए गोलियां नहीं खाई। अंदलीब को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहती है तो मैं क्या, मेरी जान अहम नहीं थी जो मेरे हाथों में गोलियां थमाकर खुद तुमने गोलियां खाने की जुर्रत भी नहीं की? मेरे भी माँ बाप हैं, मैंने उनकी परवाह नहीं की, तो फिर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? लेकिन मोइज अंदलीब को इस कदर इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि अंदलीब को ऐसा लगने लगा है कि मोइज अब भी उससे सच्ची मोहब्बत करता है। अंदलीब कहती है तुम मुझे बताओ कब उससे शादी करोगे, क्योंकि मैं नुमैर के साथ डाइवोर्स ले लूंगी, मैं उसके साथ एज अ फ्रेंड के तौर पर रह रही हूँ। ये सुनकर मोइज काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि अंदलीब क्या बात की है तुमने, इससे तो मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई है, मैं तो काफी ज्यादा परेशान था कि तुम्हारी शादी हो गई। अंदलीब कहती है हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जो भी फैसला लेना है ना जल्दी लो, क्या तुम मेरे साथ शादी के लिए तैयार हो? मोइज कहता है कि मेरी अम्मी 5-6 साल का वक्त मांग रही है, तुम जानती तो हो ना, अगर मैं किसी ओहदे पर नहीं पहुंचा तो तब तक वो मेरी शादी नहीं करवाएंगी, इसलिए तुम्हें इंतजार करना होगा, क्या तुम मेरे लिए इंतजार कर लोगे? अंदलीब कहती है कि मोइज क्या तुम पागल हो चुके हो? 5-6 साल तक मैं इस तरह घर बैठी रहूं? जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि मेरे माँ बाबा राजी नहीं होंगे। ये तुमने क्या बात की है, क्या मैं नुमैर के साथ इस तरह रह सकती हूँ? मोइज कहता है कि 5-6 साल की बात तो है, ये साल गुजर जाएंगे। अंदलीब काफी ज्यादा स्ट्रेस और दबाव का शिकार हो जाती है। वो नुमैर से कहती है कि घर चलिए। जब नुमैर उसे घर लेकर आता है, वो उसे कहता है कि तुम दोनों ने क्या फैसला लिया है। अंदलीब उसे बता देती है कि मोइज क्या चाहता है। ये सुनकर नुमैर भी बहुत हैरान होता है। वो कहता है कि अंदलीब ऐसा नहीं हो सकता, 5-6 साल तक क्या तुम इस तरह मेरे साथ रहोगी और बाद में मैं तुम्हें
डिवोर्स दूंगा। इसकी क्या शर्त है कि उस वक्त वो तुम्हें कबूल करेगा? उसकी अम्मी जो अब अपने बेटे के पसंद पर राजी नहीं हुई तो क्या एक डिवोर्स शुदा लड़की के साथ शादी पर राजी हो जाएंगी? ये सारे सवालात हैं जो जहन में आते हैं और इन सब पर तुम्हें गौर करना होगा क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला है। अंदलीब कहती है कि नुमैर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब तो मैं और ज्यादा स्ट्रेस का शिकार हो चुकी हूँ। लेकिन नुमैर उससे कहता है कि कूल डाउन, आराम से बैठो, अपने दिमाग पर ज्यादा दबाव मत डालो, आराम से फैसला करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नुमैर काफी ज्यादा साथ देता है अंदलीब का। वो अंदलीब से कहता है कि तुम्हें जो भी फैसला लेना है टाइम ले लो। फिर जब ज़ारा को मालूम होता है वो नुमैर से कहती है कि नुमैर क्या तुम अंदलीब के साथ खुश हो? नुमैर कहता है हम दोनों एक फ्रेंड के तौर पर रह रहे हैं, अंदलीब को मैं एज अ पेशेंट के तौर पर ही देख रहा हूँ ताकि वो इस स्ट्रेस से निकल सके। ज़ारा कहती है कि क्या पागल हो चुके हो नुमैर, अंदलीब बच्ची है, वो बच्चों की तरह बातें कर सकती है और मोइज के साथ शादी का फैसला भी, तो क्या तुम भी बच्चे हो जो इतना बड़ा फैसला उसके हाथों से खुद करवाने जा रहे हो? उसकी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लो। अंदलीब के बाबा बिल्कुल सच कहते थे कि वो लड़का मोहब्बत के काबिल नहीं है। उस वक्त अंदलीब अगर वो मर जाती तो क्या उससे कोई पूछने वाला था? अब भी वो इतना अरसा मांग रहा है शादी के लिए, तो तुम्हें क्या मालूम है कि वो इतने अरसे के बाद उसे अपना लेगा नुमैर? अब नुमैर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ज़ारा तुम सही कह रही हो, लेकिन ये सब कुछ मैं अंदलीब की खुशी के लिए कर रहा हूँ। ज़ारा उसे कहती है कि अंदलीब की खुशी इसी में है कि तुम उसका ख्याल रखो, उसे मोहब्बत और प्यार से रखो क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है। आपको क्या लगता है कि नुमैर और अंदलीब इन दोनों की जोड़ी ही बरकरार रहनी चाहिए या फिर अंदलीब की शादी मोइज के साथ भी हो जानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें नुमैर एंड अंदलीब, और जो लोग चाहते हैं कि मोइज के साथ हो तो वो लिखें मोइज एंड अंदलीब।